चलिए बच्चे क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट करना है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जो अभी तक आप लोग यूज पढ़ते थे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। कुछ बेसिक फॉर्मूला तो वही रहता है, बट ऑब्वियसली बात है वो सब हम लोग यूज नहीं करेंगे। हम लोगों ने जो सबसे पहले इसके अंदर पढ़ना है वो हमने पढ़ना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसी के बेसिस पे आज फर्स्ट वाली जो एक्सरसाइज है हमारी जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर ही है। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? कंडीशनल को ब्रेक कर दो, इसको कंडीशन कंडीशन लग जाएगी। अब क्या कंडीशन लग जाएगी? कौन सी कंडीशन? मैं बोलता हूँ बेटा मन्नत पढ़ाई कर ले तभी नंबर अच्छे आएंगे, वरना नहीं आएंगे। मन्नत पढ़ाई कर लो। ये क्या लगा दी मैंने? कंडीशन लगा दिया। क्यों लगा दी? तभी नंबर अच्छे आएंगे। कंडीशन के बाद कुछ इंप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी इसको लिखेंगे A/B। इसको पढ़ते कैसे हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B। प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B किसके इक्वल होती है? प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। पीछे वाला नीचे आ जाता है। इज दिस क्लियर? तो मन्नत के नंबर अच्छे आएंगे। कब आएंगे? जब वो पढ़ाई करेगा। जब वो पढ़ाई करेगा तो मतलब वो गिवन में चला जाएगा। समथिंग दैट हैज हैपेंड, जो हो चुका है, मुझे पता है, नॉलेज। उसके बाद ए गिवन बी, यू रीड इट एज, मैं लिख देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। इज दिस क्लियर? मेरा टेस्ट अच्छा हुआ है जब मैं पढ़ के आया था घर से। पढ़ के आया था घर से, टेस्ट पेपर दिया, अच्छा हुआ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। ये बात समझ आ गई सबको? इसको अगर मैं उल्टा करके लिख दूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? तभी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, पीछे ए हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ। क्लियर है? तो ये हमारा नोटेशन है जिस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं। ये रहा हमारे पास फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E एंड F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। ये रहा हमारे पास फॉर्मूला जो कि हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं। Definition 1, if E and F are two events associated with a sample space of a random experiment, then the conditional probability of the event E given that F has already occurred. हमने A/B लिया, वहां पे E/F है, वहां पे कह रहा है F हो चुका है, मैं कह रहा हूं यहाँ पे B हो चुका है, B has already occurred। किसके इक्वल हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B, और इनके हिसाब से EF लिया तो E एंड F अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ F। Now first probability that we have is, let E and F be the events of a sample space S of an experiment, then we have probability of S given F is equal to probability F given F is equal to 1। अब इसका क्या मतलब है? S हमारा सैंपल स्पेस है, E और F दो इवेंट है। सैंपल स्पेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस when F has already occurred 1 रहेगा। क्यों? बिकॉज़ सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? सैंपल स्पेस इज ऑलवेज 1, क्योंकि पूरे सारे आपने ले लिए। सेकंड, if A and B are two events of a sample space S and F is an event of S such that probability of A union B given F। अब इसका मतलब क्या है? ये कैसे आया ये देखिए। आप लोगों ने फॉर्मूला अभी तक हम लोगों ने सेट्स में 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था आपने, उसमें क्या था? A यूनियन B किसके इक्वल होता था? दैट इज इक्वल टू A प्लस B माइनस A एंड B। यही होता था, A प्लस B माइनस A एंड B। अगर अब मैं बोल दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B when F has already occurred, F की जगह C कर दो, C has already occurred, ये किसके इक्वल हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A
given C, probability of B given C minus probability of A and B given C has already happened. तो फॉर्मूला सेम है, सब में बस थोड़ा थोड़ा चेंज होता जाएगा. इज दिस क्लियर? A यूनियन B का क्या होता है? A प्लस B माइनस A एंड B गिवन C बोला, गिवन C गिवन C गिवन C. क्लियर टू ऑल? तो रट्टा कुछ नहीं मारना यहाँ पे. अब यहाँ पे इसमें दो बच्चों की बात हो जाएगी. मैंने कहा पढ़ाई कर लो, सी हो जाएगा, पढ़ने का इवेंट है. 4-4 घंटे रोज पढ़ाई करी है और नहीं करी, वो हो जाएगा हमारा सी और सी नॉट. ए यूनियन बी, एक बच्चा कृष्णा ले लिया, एक बच्चा रौनक पकड़ लिया, दोनों के नंबर अच्छे आएंगे, 100% नंबर आएंगे. क्या कैसे निकालेंगे? पहले ने पढ़ाई करी थी, दूसरे ने भी पढ़ाई करी थी, माइनस दोनों ने पढ़ाई करी थी. तो इस केसेस में, ऐसे केसेस में हम लोग यूज करेंगे इन सबको. नेक्स्ट, थर्ड प्रॉपर्टी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E नॉट गिवन F इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E. अब आपको ये प्रॉपर्टी तो पता ही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 माइनस उसके होने की. यही होता है. happening, not happening of any event equal to 1 minus of happening, not happening when F has already occurred. E given. Clear to all? Is this clear? Next, question number 1, example 1, probability of A is equal to 7 by 13, B given है 9 by 13, A and B given है 4 by 13. Evaluate probability of A given B. A given B. A given B किसके इक्वल हो जाएगा? probability of A and B upon probability of B. A and B की probability given है, B की probability given है, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ से 4/9. Is this clear? बच्चे सबको क्लियर है? मैं करके दिखाऊं ये वाला पार्ट, हो जाएगा अपने आप. कवल. नेक्स्ट, एग्जांपल नंबर 2. यहाँ पे आपको बोल रहा है a family has 2 children, what is the probability? अच्छा ठीक है, छोड़ दो इसको, सिर्फ इतना पढ़ो. क्या बोला है? a family has 2 children, दो बच्चे हैं, तो लड़का लड़की होंगे, तो कैसे होंगे, किस ऑर्डर में होंगे? ये ऐसा हो जाएगा बीबी. बी मतलब दोनों लड़के हैं, पहला भी लड़का दूसरा भी लड़का. नेक्स्ट, बीजी बॉय गर्ल, गर्ल बॉय, गर्ल गर्ल. समझ आ गया सबको? पहला इवेंट क्या होगा? बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय, गर्ल गर्ल. सर बीजी और जीपी एक ही तो बात है, एक लड़का एक लड़की नहीं. पहला लड़का बड़ा है, लड़की छोटी है, लड़की बड़ी है, लड़का छोटा है. यंगर एंड एल्डर, अगर आप लोगों को पता हो, इंग्लिश थोड़ी बताती हो तो, यंगर एंड एल्डर जो पहले लिख रहे हैं वो एल्डर है, दूसरा वाला यंगर हो जाएगा. आफ्टर दिस, what is the probability that both the children are boys? क्या probability है? what is the probability that both are boys? A हमारा इवेंट क्या हो जाएगा? both are boys, both are boys. तो मतलब ये बीवी वाला केस आ जाएगा. given that at least one of them is a boy, given that मतलब पता है, तो वो बी इवेंट हो जाएगा. at least one is boy, कम से कम एक लड़का, ज्यादा से ज्यादा दो लड़के भी हो सकते हैं, तो ये 3 केसेस बन जाएंगे. ए की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/4. इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/4 है बी की. तो क्वेश्चन में आपको निकालने के लिए बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कि दोनों लड़के हैं, गिवन कि कम से कम एक लड़का था. क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? ए एंड बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. दोनों का कॉमन क्या है? बीबी. दोनों का कॉमन क्या है? बीबी.
तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 1/4 और बी की प्रोबेबिलिटी है 3/4। कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास 1/3। क्लियर है? नोट करिए, नोट करके चैट बॉक्स में डन। फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे। नोट हो गया बेटा सबका? नेक्स्ट, नाउ विल सॉल्व एग्जांपल नंबर 3। Ten cards numbered 1 to 10 are placed in a box. Ten cards numbered 1 to 10. They are placed in a box, each mixed up thoroughly, and then one card is drawn randomly. If it is known that, तो मतलब ये पीछे वाला given है, B given है, that the number on the drawn card is more than 3. तो ये B है कि number is greater than 3. Number is greater than 3 तो मतलब क्या कह सकते हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. What is the probability that it is an even number? मतलब A क्या है even number, तो क्या निकालना है probability of A given B. क्या हो जाएगा probability of A and B upon probability of B. अब आप क्या बोल रहे हैं B नंबर 3 से बड़ा है तो क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी 7/10। इवन नंबर इवन की प्रोबेबिलिटी होती है 5/10, 2, 4, 6, 8, 10। फिर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी अपॉन बी। बी की प्रोबेबिलिटी तो पता है हमें, दैट इज 7/10। ए एंड बी अब बी के अंदर नंबर कौन कौन से हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इवन नंबर हमारे हैं 2, 4, 6, 8, 10। दोनों का कॉमन कौन कौन सा है 4, 6, 8, 10। 4 नंबर कॉमन में है तो 4/10। जिससे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी कितना आ जाएगा 4/7 आ जाएगा। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एग्जांपल 4 इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल नंबर 4 इज एन इंपॉर्टेंट वन। यहाँ पे आपको बोल रहे हैं इन अ स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट्स आउट ऑफ व्हिच 430 आर गर्ल्स। Thousands girls students out of which 430 are girls। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1000, इसमें से गर्ल्स 430 हैं। It is known that out of 430 10% of the girls are in 12th। 1000 लड़कियां हैं, गर्ल्स 430 हैं। अब इस 430 में से भी 12th में और जो बाकी जो बच जाएगा 12th में 10% है तो मतलब 43 गर्ल्स 430 का 10% हो जाएगा
43, 430 का 10% हो जाएगा 43. What is the probability that a student chosen at random is in 12th? ये क्या बोल रहा है? Girl is in 12th. Given that the chosen girl, the chosen student is a girl. क्या बोल रहा है? What is the probability that a student chosen at random is in 12th? Student 12th में है, provided कि वो गर्ल है. क्वेश्चन समझ आ गया सबको? क्या निकालना है? हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, जो कि हो जाएगा ए एंड बी अपॉन में बी. अब बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल बी. बी का मतलब गर्ल. 1000 में से लड़कियां कितनी थी? 430. तो गर्ल की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 430 अपॉन 1000. 430 अपॉन 1000. यहाँ पे बोल रहा है ए एंड बी. ए का मतलब है बच्चा 12th में है, बी का मतलब लड़की 12th में. ए एंड बी मतलब 12th में और लड़की है, 12th में और लड़की है, 12th में लड़की है. कितनी है? 43. तो ए एंड बी ये हो जाएगा 43 बाय 1000 और बी की प्रोबेबिलिटी है 430 बाय 1000. 1000 से 1000 कैंसिल. 43 बाय 430 1 by 10 मतलब 0.1. Is this clear? The final answer is 0.1. 10% chance. Repeat. बेटा 1000 girls हैं, out of which 430 are girls. उसमें से भी 10% लड़कियां 12th में हैं. ये ऊपर वाला पार्ट समझ आ गया मन्नत? 1000 लड़कियां हैं, 430 लड़कियां हैं, उसमें से लड़के टोटल बच्चे 430 लड़कियां, इसमें का 10% 12th में है मतलब 40. अब ए क्या है? प्रोबेबिलिटी कि बच्चा 12th में है गिवन कि वो लड़की है. ए गिवन बी निकालना है, मतलब ए एंड बी अपॉन बी. ए एंड बी का मतलब ए मतलब कि वो 12th में है, बी का मतलब लड़की. 12th में लड़की, 12th में लड़की है जी 43 अपॉन 1000 प्रोबेबिलिटी उसकी अपॉन बी. बी का मतलब वो लड़की है, लड़कियां कितनी है? 430. इज दिस क्लियर? नोट कर लेना बेटा सब लोग. मेरे से गुरसिमर ने पूछा सर इसमें 2 क्यों नहीं लिया? गुरसिमर ए एंड बी इन दोनों में कॉमन, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है. ए एंड बी इंटरसेक्शन होता है सेट्स, इफ यू रिमेंबर. भूल गए आप? सेट्स में इंटरसेक्शन का मतलब होता है क्या लिखा है? क्यों लिया? 2 क्यों लेंगे? 2 तो मैंने लिया ही नहीं, तभी तो लिया है. सिमर ये ना ऐसा हो सकता है, ये ना यहाँ पे है, ये इवन नंबर यहाँ के लिखे हुए हैं 2 4 6 8 10. ए एंड बी का जो है नंबर वो है 4 6 8 10 है. इसके बाद महक का डाउट है सर लड़के के. बेटा लड़कों के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन. महक, रौनक कह रहे स्टूडेंट जो 12th में पढ़ता है वो बॉय भी तो हो सकता है, लेकिन उसके बारे में इंफॉर्मेशन ना गिवन है ना मांगी है. 12th में हमने तो निकाला है ये 43 निकाला है, ये सिर्फ लड़कियां निकाली हैं. लड़के भी तो होंगे 12th में, हमें थोड़ा पता कितने हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं गिवन. ओके रौनक? सर एग्जांपल 4 में ए क्या है? ए बेटा कि स्टूडेंट इज इन, स्टूडेंट आएगा, स्टूडेंट इज इन 12th. नेक्स्ट, a die is thrown 3 times. एक डाइस को 3 बार फेंका है, तो इसके आउटकम बनाएंगे हम.
ये भी खुद ही कर लेंगे, आसान से क्वेश्चन था। बस मेन है कि इसका आउटकम बनाने के लिए, क्योंकि डाइस को 3 बार फेंक रहे हैं, डाइस को 3 बार फेंकेंगे तो कितने आउटकम आएंगे? पहले तो यही बताओ, डाइस को अगर हम 3 बार फेंकेंगे तो कितने आउटकम आएंगे बेटा? If we will throw a dice 3 times, that would be 8. शाबाश, कृष्णा कह रहा 3। वाह, कृष्णा ने 3। प्रणित इज राइट। मैक 27 गलत है। ये सारे के सारे नालायक। ओनली प्रणित इज राइट। एक डाइस को फेंकते हैं तो 6 आउटकम आते हैं, 6 क्यूब। 3 डाइस फेंके हैं तो 216 आएंगे। दिस इज डाइस। अब इसमें सैंपल स्पेस कैसा बनेगा? सैंपल स्पेस कैसा बनेगा इसमें? डाइस में सबसे पहले 1 आ सकता है, फिर 1, फिर 1, 1 1 2, 1 1 3, 1 1 6, फिर 1 2 1, हो जाएगा 1 2 6, ऐसे लास्ट में हो जाएगा 6 1 1, 6 1 6, और इधर आते रहेंगे, हो जाएगा 6 6 1, 6 6 6। इज दिस क्लियर? कुछ हम लोग इस तरीके से इसके आउटकम्स बन जाएंगे। अब इसी को प्रोसीड करते रहेंगे। बस आपके पास बोल रहे हैं सारे 216 आउटकम नहीं बनाने, जब इसी तरीके से लिखना है। आप कह रहे हैं ए ऑन दी थर्ड थ्रो, ए थर्ड थ्रो पे ही आना चाहिए। ये आउटकम लिखे हुए 114 124 134 164, फिर उसके बाद 214 224 324, सारे आउटकम बना लेंगे। अगला बोल रहा है बी 6 ऑन दी फर्स्ट एंड 5 ऑन दी सेकंड। पहले पे 6 हो, दूसरे पे 5 हो, तो तीसरे पे कुछ भी हो सकता है। 1 2 3 4 5 6, तो 6 5 1 6 5 2 6 5 3 6 5 3, ये रहे 6 आउटकम्स है। अब बाकी आगे सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर है भाई? एग्जांपल नंबर 6 भी आपका होमवर्क है, एंड एक्सरसाइज के 15 क्वेश्चन भी। तो आप लोगों का होमवर्क आज के 15 क्वेश्चन है, और एग्जांपल नंबर 5 एंड 6 सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसान से जैसे हम लोग कर रहे हैं। बस ये जरूर ध्यान देना कि प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है और गिवन में कौन सा है। क्लियर है?